नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद सर स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल जय हो जौनपुर पर। चलिए, पिछली वीडियो में भैया हम लोगों ने व्यंजन संधि के भाग 3 को देख लिया था। आज हम उसी के आगे, यानी आपका 5 नियम संभवतः खत्म हो चुके थे, आज उसी के आगे से हम लोग देखेंगे। और हाँ, आज संकल्प करके मैं आया हूँ भैया कि आपकी व्यंजन संधि समाप्त करके ही जाऊँगा। तो आइए बिना समय लिए हुए फटाफट हम लोग देखते हैं जितने भी नियम बचे हैं, सभी नियमों को आज हम देखेंगे। चलिए, तो अगर नियम नंबर 6 की हम बात करें, नियम नंबर 6, तो नियम नंबर 6 कहता क्या है? यदि मां के बाद क से लेकर क से म तक के व्यंजनों को छोड़कर क से म तक के व्यंजनों को छोड़कर अन्य कोई व्यंजन अच्छा, अगर क से लेकर म तक के व्यंजन छोड़ दिए जाएंगे भैया, तो अन्य व्यंजन होगा कौन? तो अन्य व्यंजन में आपका आएगा अंतस्थ और ऊष्म। छोड़कर अन्य कोई व्यंजन आता है तो म का केवल अनुस्वार आदेश हो जाता है। म का केवल अनुस्वार की बात की जाए तो भैया अंग, यानी जहां म रहेगा वहां केवल अनुस्वार आदेश होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप जानते हैं भैया ना कि इनका क से लेकर म तक के व्यंजनों का पंचमाक्षर होता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जो आपका अंतस्थ और ऊष्म होता भैया, इनका कोई पंचमाक्षर होता नहीं है। ठीक, यानी इनका कोई भी पंचमाक्षर नहीं होता है। अब जब इनका कोई पंचमाक्षर नहीं होता है तो इनमें केवल अनुस्वार आदेश होंगे। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, म के बाद यदि अंतस्थ का मतलब यह रला व, ऊष्म का मतलब केवल स और ह आएंगे, तो म के स्थान पर आप अनुस्वार आदेश कर देंगे। सीधा सीधा बिना समय लिए उदाहरण को देखते हैं। जैसे समधन योग, क्या हो जाएगा भैया? संयोग। सीधा सीधा यहां म का अनुस्वार, समधन लग्न, क्या हो जाएगा भैया? संलग्न। समधन वाद, संवाद। सबका अनुस्वार करते चले जाइए। समधन सार, संसार। समधन सय, संशय। ठीक, समधन ज्ञान, संज्ञान। छाप लीजिए भैया आप। हालांकि ये वाला आप लोग थोड़ा अपवाद में रखेंगे, क्योंकि ज्ञ जो होता है भैया, इज्जा अब मुख से निकल गया तो बता दिए, इज्जा प्लस यहाँ से मिलकर बना होता है, और अंतस्थ में संयुक्ताक्षर नहीं आएंगे। ठीक, तो आप लोग जानते रहिएगा। लेकिन यहाँ भी क्या आदेश होगा? अनुस्वार ही आदेश हो जाएगा। ठीक, एक बार सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे।
चलिए भैया, ये हो गया होगा। आगे हम लोग देखते हैं नियम नंबर 7 को। चलिए, अब अगर नियम नंबर 7 की बात की जाए तो बहुत छोटा सा नियम है, ज़्यादा बड़ा नियम है नहीं। ठीक, तो अगर नियम नंबर 7 की बात की जाए तो भैया कहता है यदि दंत स के पहले अ या आ से भिन्न अ या आ से भिन्न कोई स्वर हो और स के बाद भी कोई स्वर हो तो स के स्थान पर मूर्धन्य सा आदेश हो जाता है। तो स के स्थान पर मूर्धन्य सा आदेश हो जाता है। यानी भैया अगर ये जो दंत स है ना, इसके पहले आ और आ नहीं आना चाहिए, बाकी कोई भी स्वर आ जाए, और इसके बाद कोई भी स्वर आ सकता है। तो इस दंत स के स्थान पे भैया मूर्धन्य सा आदेश हो जाएगा। जैसे अगर कह देंगे भैया अभिधान सेक, सीधा सीधा आप बनाएंगे अभिषेक। इस दंत स के स्थान पर भाई देखिए, इसके पहले ईश्वर है और इसके बाद ऐश्वर है, तो आप सीधा सीधा भैया मूर्धन्य स कर देंगे अभिषेक। ठीक, अगर कहेगा भैया सूधन समा, ध्यान दीजिएगा इस स के पहले आया आ से भिन्न स्वर है, उ आया है, इसके बाद भैया आ आया है, तो सीधा सीधा आप कर देंगे भैया सुषमा। ठीक, इसी के बाद भैया जैसे आप कहते हैं विधन सय, सीधा हो जाएगा भैया आपका विषय। विधन सम विषम। ठीक, विधन स विष। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिएगा, हम लोग चलते हैं आगे। चलिए भैया अगला नियम देखते हैं, नियम नंबर 8। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, हम लोग थोड़ा तेजी से पढ़ना शुरू करेंगे, और तेजी से जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक कुछ समझ में आएगा नहीं। ठीक, चलिए, क्योंकि समय बहुत मूल्यवान चीज है, आगे समय अगर निकल गया तो फिर वापस नहीं आएगा। कहते भैया यदि, अच्छा अगर हम केवल सूत्र लिख दें तो भी आप लोग समझ जाएंगे। एक चीज ध्यान दीजिएगा, यदि री र और स हो भैया, री र और स, ठीक, री र स हो और री र स के बाद यदि न आएगा तो न के स्थान पर भैया ड़ आदेश हो जाएगा। ठीक, सीधा सीधा री र और स के बाद न आता है तो न के स्थान पर ड़ आदेश हो जाएगा। कारण भले ही बीच में, यानी इनके और इनके दोनों के बीच में भले ही कोई स्वर हो, क वर्ग हो, प वर्ग हो, या वह में से कोई वर्ण हो, यानी अगर इन दोनों के बीच में कोई भी स्वर आता है प्लस के स्थान पर तो उससे कोई मतलब नहीं है भैया। जैसे अगर आप कहेंगे रामधन अयन, ठीक,
आज व्यंजन संधि में समाप्त करने के लिए सोच के आया हूँ, इसलिए थोड़ा तेज चल रहा हूँ और नियम को मैं छोड़ दिया लिखना, अब मैं केवल सूत्र को लिख रहा हूँ। ठीक, चलिए भैया, जैसे राम धन अयन, अब देखिए राम में यहाँ पर अ है, यहाँ भी अ है, लेकिन र यहाँ है न यहाँ है, र के अनुसार न का ड़ हो जाएगा। देखिए क्यों हो जाएगा, जबकि आप यहाँ जानते हैं अ धन अ बराबर आ भी होगा, रामायण होगा, लेकिन कहता भले ही बीच में कोई स्वर हो, बीच में कोई स्वर आएगा उससे मतलब नहीं है, फिर भी न का ड़ होगा। अच्छा, क वर्ग हो या प वर्ग हो, प वर्ग का मा आया है, ये भी कोई, अच्छा य व ह में से कोई वर्ड हो, यह भी आया है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप सीधा सीधा राम धन अयन रामायण। ठीक, इसी तरह भैया परिधन नाम, देखिए र और न के बीच में ईश्वर भी आ रहा है, लेकिन उससे मतलब नहीं है, सीधा सीधा क्या हो जाएगा, परिणाम। ठीक, अच्छा इसी तरह प्रधन नाम, प्रणाम, भूष धन अन, भूषण। ठीक, इसी तरह भैया आपका भूषधन अनभूषण हो गया। इसी तरह आपका रिधन ऋण हो गया। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फटाफट हम लोग आगे चलते हैं, बिना समय लिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप लोग। चलिए भैया आगे चलते हैं, अगला नियम देखते हैं हम लोग। जो भी नियम हो, शायद नियम नंबर 9 होगा आपका, या 7 8 जो भी होगा। अब देखिए कहते हैं भैया छ के पहले कोई स्वर हो, छ के पहले कोई स्वर हो और छ के बाद भी कोई स्वर हो, तो छ में च स्वयं जुड़ जाता है। यानी छ के पहले भी कोई स्वर हो, छ के बाद भी कोई स्वर हो, तो छ में च अपने आप जुड़ जाएगा भैया। जैसे अगर कह देंगे आधन छादन, सीधा सीधा छ को केवल, छ में च को केवल जोड़ दीजिए, हो जाएगा आच्छादन। विधन छेद, विच्छेद। अनुधन छेद, अनुच्छेद। ठीक, इसी प्रकार भैया इसमें कोई भी स्वर आएगा, इसके पहले भी स्वर होना चाहिए, इसके बाद भी स्वर होना चाहिए, छ में च अपने आप जुड़ जाएगा। अच्छा एक चीज़ आप लोग कहते हैं कि सर जी हम सुन आप बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा देते हैं, हम सुन नहीं पाते हैं, नोट्स दे दीजिएगा भैया। इसके लिए जो आप पीछे वीडियो देखे होंगे उसमें एक नंबर दिया गया होगा, उस नंबर पे आप लोग भैया व्हाट्सएप पे जो नोट्स आप लोगों को चाहिए, जो चीज़ें चाहिए, व्हाट्सएप पे आप लोग क्या बोलते हैं वो लिख के भेज दीजिएगा कि ये नोट्स चाहिए मुझे, इसका नोट्स चाहिए या इसका प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो आपको मिल जाएगा। ठीक, अगर नहीं है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये मेरा ही नंबर है 8577914422। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके कुछ भी मांग सकते हैं। अगर आप कोर्स भी लेना चाहें तो कोर्स भी आप ले सकते हैं। बाकी हिंदी की टीजीटी पीजीटी अगर आप जौनपुर से मिलान कर रहे हैं तो हिंदी की टीजीटी पीजीटी कक्षाएं मैं प्रारंभ करने जा रहा हूं, संभवतः सोमवार से मैं शुरू कर दूंगा। ठीक, चलिए एक और बचा हुआ है, एक नियम और देख लेते हैं भैया, छोटा सा नियम है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप लोग। चलिए भैया आगे चलते हैं। कहता है देखिए त संबंधी नियम है, अगर त के बाद च आएगा तो त के स्थान पर च हो जाएगा। ठीक, देखिए भैया इसमें पहला, दूसरा कह रहा है यदि त के बाद ज आएगा तो त के स्थान पर ज हो जाएगा। ठीक, तीसरा कह रहा है भैया यदि त के बाद ट आएगा
तो त के स्थान पर ट हो जाएगा। ठीक, चौथा कह रहा है यदि त के बाद ड आएगा तो त के स्थान पर ड हो जाएगा। पांचवा कह रहा भैया यदि त के बाद ल आएगा तो त के स्थान पर ल हो जाएगा। ये 5 चीज़ें आपको मिल रही हैं, ध्यान दीजिएगा। 1 2 3 4 और 5। ठीक, जैसे अगर आप पढ़ते हैं भैया उद्धन चारण, एक एक वर्ड शब्द देख लेते हैं। उद्धन चारण आप सीधा मिला देंगे भैया, हो जाएगा उच्चारण। जैसे सत धन चरित्र, सच्चरित्र। ठीक, अगर कह देगा तत् धन टीका, हो जाएगा तट्टिका, यानी त में बदल जाएगा। यहां पर भैया उत्धन ज्वल, सीधा सीधा मिला देंगे तो हो जाएगा उज्ज्वल, त का परिवर्तन ज में हो जाएगा। यहां पर देखें भैया उत्धन डयन, क्या हो जाएगा उड्डयन। ठीक, यहां देखेंगे भैया तत् धन लीन, हो जाएगा तल्लीन। यानी त के बाद अगर च ज ट ड ल में से कोई भी वर्ड आता है तो त का परिवर्तन विकल्प के अनुसार उसी वर्ड में हो जाएगा। तो ये रहा भैया आज का वीडियो, और बाकी आप चीज़ें समझ पा रहे होंगे। अगली वीडियो में हम लोग पुनः जो है विसर्ग संधि को पढ़ेंगे और हम लोग थोड़ा तेज चलेंगे। ठीक, जो चीज़ें न समझ में आएगी आपस में हम लोग मिलकर हल कर लेंगे। बाकी सभी लोगों को ढेर सारा धन्यवाद। मिलते हैं हम अगले एपिसोड में।